नमस्कार। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदगियां बचाती है। पर सोचिए, क्या हो अगर गलत खून चढ़ा दिया जाए? बस यहीं पर ब्लड क्रॉस मैचिंग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये ट्रांसफ्यूजन से पहले की जाने वाली सबसे जरूरी फाइनल सेफ्टी चेक है। चलिए आज इस जीवन रक्षक प्रक्रिया को और करीब से जानते हैं। ये सवाल असल में इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है। देखिए, ये कोई मामूली लैब टेस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हाई स्टेक्स प्रोसीजर है जो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब है क्रॉस मैचिंग। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की टेस्ट ड्राइव है। मतलब शरीर में खून चढ़ाने से पहले हम लैब में डोनर के खून और मरीज के खून को मिलाकर देखते हैं कि उनमें आपस में बनती भी है या नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि मरीज का शरीर नए खून को दुश्मन समझकर रिजेक्ट ना कर दे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस जांच की जरूरत ही क्यों है? ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये सुनने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही है। ये एक जानलेवा स्थिति है जिसमें मरीज का शरीर चढ़ाए गए खून की कोशिकाओं को बाहरी हमलावर समझकर उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। और क्रॉस मैच इसी भयानक स्थिति को रोकने के लिए हमारा आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। चलिए, अब इस पूरी जांच पड़ताल की गहराई में उतरते हैं। इस प्रक्रिया का जो सबसे अहम हिस्सा है वो है मेजर क्रॉस मैच। इसे इस पूरी कहानी का हीरो भी कहा जा सकता है। मेजर क्रॉस मैच का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पता लगाना कि क्या मरीज के खून में ऐसे सैनिक यानी एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो डोनर की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए हम मरीज के सीरम को डोनर की कोशिकाओं के साथ मिलाते हैं। इस जांच को बहुत ही सावधानी से 3 अलग-अलग चरणों में किया जाता है ताकि किसी भी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी यानी बेमेल खून पकड़ में आ सके। हर चरण का अपना एक खास मकसद है। तो देखिए, पहला चरण यानी इमीडिएट स्पिन फौरन एबीओ मिसमैच पकड़ लेता है। दूसरा चरण जो शरीर के तापमान पर होता है उन खतरनाक एंटीबॉडीज को पकड़ता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं होती। और तीसरा कूम्स फेज, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये उन छिपे हुए खतरों को भी सामने ले आता है जो पहले 2 चरणों में नजर नहीं आते। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे टेस्ट की जो किसी जमाने में बहुत जरूरी हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में एक कोल्ड केस की तरह है। इसका नाम है माइनर क्रॉस मैच। इसका लक्ष्य मेजर क्रॉस मैच से बिल्कुल उल्टा है। यहां हम ये जांचते हैं कि क्या डोनर के खून में यानी उसके प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो मरीज की अपनी लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सवाल यह है कि फिर यह टेस्ट अब क्यों नहीं किया जाता? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आजकल ब्लड डोनर्स की स्क्रीनिंग बहुत एडवांस हो गई है। दूसरा, डोनर का थोड़ा सा प्लाज्मा मरीज के शरीर में जाकर इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसका कोई असर ही नहीं होता। और तीसरा, अब ज्यादातर सिर्फ पैक्ड रेड सेल्स ही चढ़ाए जाते हैं जिनमें प्लाज्मा ना के बराबर होता है। इन्हीं वजहों से ये टेस्ट अब काफी हद तक इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, आइए उसे आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। तो एक तरफ है मेजर क्रॉस मैच और दूसरी तरफ माइनर। क्या है इन दोनों में असल फर्क? चलिए इसे और करीब से देखते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। मेजर क्रॉस मैच में हम मरीज के सीरम को डोनर की कोशिकाओं से मिलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसीलिए अनिवार्य भी है। वहीं माइनर क्रॉस मैच ठीक इसका उल्टा है, कम जोखिम वाला है और अब आमतौर पर नहीं किया जाता। तो बॉटम लाइन ये है कि मरीज की सुरक्षा का सारा दारोमदार मेजर क्रॉस मैच पर ही टिका है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार फैसला क्या होता है? हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? अगर टेस्ट के किसी भी चरण में कोशिकाओं का गुच्छा, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं, या उनका टूटना फूटना नजर नहीं आता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि खून कंपैटिबल है, यानी ये पूरी तरह से मेल खाता है और अब ये खून मरीज को एकदम सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है। और ये नंबर देखिए, 100%। ये इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। ट्रांसफ्यूजन के लिए दी जाने वाली हर एक ब्लड यूनिट को मेजर क्रॉस मैच टेस्ट पास करना ही पड़ता है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई समझौता नहीं। ये एक नॉन नेगोशिएबल सेफ्टी स्टैंडर्ड है। तो हमने देखा कि कैसे क्रॉस मैचिंग मरीज की सुरक्षा की आखिरी और सबसे मजबूत दीवार है। यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, क्या यह अंतिम जांच का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा? खैर,
इसका जवाब तो हमें भविष्य में ही मिलेगा।